नहीं, इससे कनेक्ट करो ना। ठीक, हाँ चालू, चलो या ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से। ठीक है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं पता है, बट क्या करें। बट जो भी टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं वो एक यूनिक तरीक़ा से होगा और बहुत ही बेसिक तरीक़ा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। पिछले लेक्चर में जो यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास हुआ था उसमें हम लोग एलिमेंट्री पढ़े थे। हाँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है यार, तो आज हम लोग ये जो है कि आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है, कौन सा एक्सरसाइज है ये, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ। 5.4 का थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो 5.4 का जो है ना कि ये लास्ट ही मतलब आपका एक थ्योरी बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज लगा पाएंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यही एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है यार, तो उसको हम लोग आज बहुत ही बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, और समझ के कवर करेंगे कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कैसे हम लोग इन्वर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप, एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना जो भी दोस्त है उनको शेयर करिए। मैटर नहीं करता वो किस क्लास में है, बट बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए मैट्रिक्स का। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। तो इससे हमको क्या पता चलने वाला है, इससे हमको देख के क्या लगता है कि यार इन्वर्सिबल मैट्रिक्स किसको कहते होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जा कर के इन्वर्स मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग उसका इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया रहेगा। ठीक है यार, तो इन्वर्स सब मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता है। ठीक है, इन्वर्स स्पेसिफिक मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है मेरा। ठीक है, इससे हमको यही पता चल पाएगा। क्योंकि अगर हमको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया जाएगा तो उसका तो हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इन्वर्स किसका निकाल पाते हैं वो हमको इससे पता चलता है। ये एक्चुअल में ये जांच करने वाला है, जैसे हम लोग जांच नहीं करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, उसी तरह ये हमको चेक करके बताएगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इसका थोड़ा सा वो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है एग्जाम में आपको कभी कभी थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन डेफिनेशन से भी डाल सकता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कुछ भी मान लो यार n हैज एग्जिस्ट इनवर्स नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं ना, अच्छे से लिखते हैं ना। एंड अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n exist इनवर्स, और ऐसे लिखते हैं n इनवर्सिबल सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर आई एन, देन we can say A and B are inversible, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू B
और बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है यार, ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी अभी समझाते हैं, बट पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जो है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है, एन ही ऑर्डर होना चाहिए, एम और एन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है यार, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट करता है किस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, इन्वर्स हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, वो इन्वर्सिबल होता ही नहीं है। ठीक है यार, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और इसको n बाई एन क्रॉस एन भी लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, n क्रॉस एन, तो ब्रीफ में हम लोग n भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बोल रहा है एनी मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n एंड अनदर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n, सेम ऑर्डर है, देख लो भाई सेम ऑर्डर, इन्वर्सिबल होगा कब, जब ये इक्वेशन, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा हम लोग को, तब हम लोग कब पाएंगे कि A जो है इन्वर्सिबल है और B भी इन्वर्सिबल है। ठीक है, ये कंडीशन है। आई एन मतलब क्या है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपको, इतना तो बेसिक सबको पता होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ऑर्डर मेरा 2 है, ऑर्डर 2 लेके चलते हैं तो 1 0 0 1 ऐसे करके लिखते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर n है तो मतलब n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, इसे n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। n क्या दिखाता है ना, ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं ना, m क्रॉस n, m क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रो, एंड n दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम। आप लोग सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम लोग कह पाएंगे कि A और B इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है यार, तो ये लिख दिया है मैंने। यहाँ से देखो एक चीज़ हमको पता चलता है कि AB बराबर I है, तो यहाँ से हम लोग A इन्वर्स लिख सकते हैं। देखो तो ऐसे एक्चुअल में ये सही नहीं है, बट यहाँ से एक चीज़ मतलब आपको याद करने के लिए वो मैं बता रहा हूँ कि B बराबर देखो I बाई A लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई ए इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इन्वर्स में कुछ भी गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना, तो बी बराबर ए इन्वर्स हो जाएगा क्या। ऐसे इस तरह से होता नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन के हिसाब से ये टोटली रॉन्ग है। ये अलजेब्रा में ये सही है। ठीक है, बट मैट्रिक्स में ये गलत है इस तरह से लिखना। ठीक है, उस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। इसका लिखने का एक और तरीका होता है ऐसे करके, बट वो आप लोगों के सिलेबस में भी है नहीं, फिर भी चलो यार बता देता हूँ कि देखो ए बी बराबर आई है ना यहाँ पे। ठीक है, आई होना चाहिए, आई एन लिखो यार, कुछ भी, सबका ऑर्डर सेम है तो अभी उसको डिनोट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इधर ए इन्वर्स से गुना करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स से, तो यहाँ भी ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, और ए इन्वर्स इंटू ए जो होता है वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी से गुना करेंगे ए इन्वर्स में तो ए इन्वर्स ही रहेगा, तो यहाँ भी कुछ भी गुना करेंगे बी से तो ये बी ही रह जाएगा, और ये ए इन्वर्स हो जाएगा। बट दोनों जगह से आ रहा है, तो आपको सिर्फ याद करने के लिए ही ये है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बट ये गलत है, ये टोटली सही है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है ना। ऐसा नहीं कि यार बाद में ऐसा तुम लोग कैलकुलेशन करने लग जाना। ठीक है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये सिर्फ रिमेंबर के लिए, फॉर रिमेंबर ओनली। ठीक है, तो चलो हम लोग ये देख चुके हैं कि इन्वर्सिबल हम लोग कहते किसको हैं। कोई भी मैट्रिक्स अभी लेंगे हम लोग और उसको अभी चेक करेंगे कि वो इन्वर्सिबल है या नहीं है। ठीक है यार, हो सकता है मेरे पास एग्जांपल मिल जाए बुक में, क्योंकि मेरे पास आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केसी सिन्हा बुक का मैं फॉलो कर रहा हूँ, थ्योरी जो पढ़ाया है उसमें, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो कोई इसका एग्जांपल मिल जाए भाई जो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल नहीं हो, बट इसमें तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है भाई।
कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जो इन्वर्सिबल नहीं हो। तो चलो यार, ये थ्योरी एक्चुअल में हमको इन्वर्स फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इन्वर्स को ही निकालते हैं डायरेक्टली। एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिखा देता हूँ ना, इस एक्चुअली में मैं बोल चुका हूँ वो चीज़, बट हो सकता है आपको ध्यान में ना रहे कि कहाँ पे लिखे यार। इसको एक बार छाप लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, यहाँ पे छाप लो और यहीं पे लिखते हैं। प्रॉपर्टी, if matrix A and matrix B is rectangular matrix, then we cannot find इनवर्स ऑफ दीज, ऐसे लिख सकते हो। देखो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, मतलब स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगुलर का मतलब है कि m इज नॉट इक्वल टू n, देन वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। You know all very well that if any matrix is not a square matrix, then we cannot find the inverse of that matrix. This is very very important property. इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। लिखो इसको। ठीक है। यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना है, देन इसको हटाओ। वन मिनट। वो भी ठीक था। देन वी कैन नॉट फाइंड, वी can't find inverse, and we can say not inversible। एक्चुअल में बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन तो वही निकलता है ना कि अगर इन्वर्सिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सेम ही। देन वी कैन से नॉट इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है। एक्चुअली मतलब वही है दोनों का, ठीक है। आराम से लिखो आप, इसको लिख लो भाई। उसके बाद हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं, पता नहीं यार वो एग्ज़ाम में आता है नहीं, बट मेरा काम है कि एक एक चीज़ मतलब छूटना नहीं चाहिए। बहुत जो छोटा भी चीज़ है ना उसको भी हम लोग ध्यान में ले करके चलेंगे, और काश कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि हम ये चीज़ नहीं पढ़े हैं, ठीक है यार। तो हम लोग इसको लिखो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। पता नहीं, आई डोंट नो कि ये मतलब हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो, ठीक है यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मस्त यहाँ से एक कंक्लूजन जो आएगा ना इस थ्योरम से वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ठीक है। चलो ये डिलीट करें या
चलो इसको देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एंड बी इज द इनवर्स ऑफ सी। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एक मैट्रिक्स का दो इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। एक्चुअल में ये जो थ्योरम है ना, यही बताता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसका दो इन्वर्स पॉसिबल है क्या, देखते हैं है कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी इज द इनवर्स ऑफ सी। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग और ट्राई करते हैं। तो वी नो, जानते हैं हम लोग, वी नो, देखते हैं क्या होता है। ए और बी इनवर्स है सी का, ठीक है। तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई एन होना चाहिए ना। अगर कोई भी इनवर्स है किसी का तो उसका ए सी एक बार सीधा मल्टीप्लाई एक बार उल्टा मल्टीप्लाई वो आई आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग बोल पाएंगे सी द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ सी, ऐसा बोल सकते हैं ना। अभी तुरंत पढ़ चुके हैं ना इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कह सकते हैं एंड, इसको 1 लिख लो। और क्या कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी बी बराबर आई एन कर सकते हैं ना। ये भी कर सकते हैं भाई, देख लो, बोल सकते हैं ना। अभी तो हम लोग इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, उसी के अकॉर्ड, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ये बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब वी नो, एक चीज़ और हम जानते हैं, वी नो कि b बराबर क्या लिख सकते हैं, आई एन बी लिख सकते हैं क्या। देखो वो दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग अगर यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहता है यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई एन को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार आई एन को यहाँ से लिखो, देखो तो आई एन को क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं क्या। आई एन को बी को क्या लिख सकते हैं, आई एन को सी ए लिख सकते हैं क्या, और इधर बी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, b बराबर ये देखो सी बी ऐसे हो जाएगा ना, c को अलग रख लो और ए बी कर लो, ठीक है। ए बी सी बी करना था ना, सी बी यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा करना था हमको। सी बी कर लेते हैं और ए को बाहर कर लेते हैं, ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं ना। देखो तो या कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यार इसको बोलते हैं, इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक मिनट यार, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल चुका हूँ। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। देखो तो ये ऐसा कर सकते हैं ना, देखो देखो, या कर सकते हैं भाई। तो देखो 1 मिनट, ऐसा भी करके हम लोग कर सकते हैं यार। आई एन को लिख सकते हैं ना, हाँ ये ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई, ये नहीं कर सकते हम लोग। देखो क्यों गलत है ये, थोड़ा आप लोग सोचो, ठीक है, क्यों गलत है ये। यहाँ पे हमको कुछ लगा है क्या, आई थिंक, चलो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, एक बार आप सोचना, थिंक वाई दिस इज रॉन्ग, सोचना, ठीक है। और हम अभी इसको राइट वे में करते हैं, ठीक है। हाँ, बी आई को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखो ए सी बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं भाई, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है।
बी बराबर, देखो इसको क्या करते हैं, ए को अलग रखते हैं और सी बी कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो सी बी को क्या लिख सकते हैं, सी बी को आई एन लिख सकते हैं क्या, बी बराबर ए आई एन लिख सकते हैं क्या, बी बराबर ए आ गया क्या, इसका मतलब क्या समझे भाई इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग, इसका मतलब समझना सीधा का सीधा आसान है कि हम लोग क्या माने हैं, ए और बी दो इन्वर्स है सी का, लेकिन यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, तुमको मानने से क्या ही हो जाएगा, इन्वर्स तो एक ही होगा इन्वर्स एक ही होगा सी का। देखो यहाँ से बी और ए बराबर आ गया, मान लो तुम अलग मानेगा, हम तो बराबर ही कर देंगे उसको पकड़ के। तो ये यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या बोलते हैं, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या बोलता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का जो होगा ना वो इन्वर्स एक ही होगा, ठीक है एक्शन में। तो चलो यार इसको जल्दी से जल्दी छाप लो भाई तुम लोग, और हम लोग चलते हैं अब निकालने के लिए इन्वर्स। बहुत पढ़ लिए इन्वर्स का कंडीशन एंड पढ़ लिए बहुत सारा कंडीशन प्रॉपर्टी। अब हम लोग निकालने चलेंगे इन्वर्स, जो मेन खेला है जिस पे मेन क्वेश्चन आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्ट आपको इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जाए, आपको थ्योरेटिकल फंसा सकता है भाई। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है ना वो एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है, वो मेमोरी बेस नहीं आ रहा है। रटने वाला आदमी भरा पड़ा है, वो इन्वर्स निकालने जानता है भाई, तुम कैसा भी क्वेश्चन दे दो। बट एक्चुअल में क्वेश्चन जो बन रहा है ना वो दिमागी लेवल पे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप थ्योरी अच्छा से नहीं समझते हैं, इन्वर्स कैसे निकलता है किसका निकलता है नहीं जानते हैं, सिर्फ बैल की तरह आप ये जानते हैं कि इन्वर्स हाउ टू फाइंड, तो आप उस दिन ज़रूर फंसेंगे जिस दिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू आई शेयर्ड विथ यू, आई विल नहीं, और आगे भी विल भी करेंगे तो इम्पोर्टेंट है भाई, देख लो मस्ती में पढ़ते हैं, ठीक है, और समझ के, ऐसा नहीं डबल बुल की तरह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। चलो एनी का नहीं निकलेगा भाई, पहले बता चुका हूँ किसका इन्वर्स निकल सकता है, कौन मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, पहले हम लोग चेक कर लेंगे। अगर इफ़ यू हैव डाउट देन यू विल चेक वी कैन फाइंड इन्वर्स और नॉट, देन वी प्रोसीड। ओके, अंडरस्टैंड? या आई विल ड्रॉप दिस वन। चलो हाँ, तो इन्वर्स निकलने का तो बहुत सारा तरीका है, एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर, बट एट दिस टाइम वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो आपके अभी सिलेबस में है, ठीक है। तो चलो हम लोग इन्वर्स निकालने सीखेंगे, किसके बेसिस पे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेसिस पे, ठीक है। चलो इन्वर्स ऑफ, देखना यार, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन कौन भूल चुका है भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन? भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है भाई, बहुत ही ईजी है यार, क्या है भूलना, एक बार देख लो भाई, 5 मिनट का खेल है। चलो तो क्या लिखें भाई, थ्योरी, थ्योरी यार क्या ही बोले यार थ्योरी का
चलो थ्योरी पहले तो हम लोग चेक करना सीख चुके हैं कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, हाउ टू फाइंड। ठीक है, तो अगर हम मान चुके हैं कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, तभी तो हम लोग इन्वर्स निकालने जा रहे हैं ना, तो मान चुके हैं। लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कर्सिव ए इज इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, देन क्या लिखें ए बराबर आई ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कौन कौन बता सकता है ये राइट है या रॉन्ग है? बताओ यार, देखो इसको बताओ, सही है कि गलत है? तो भाई मुन्ना लोग, ये सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मीन्स 1, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ही चेंज बढ़ जाएगा भाई? वही मैट्रिक्स रह जाएगा, यही रह जाएगा ना। ठीक है, तो वही रह जाएगा। ठीक, तो ये सही है। तो अब हमको इन्वर्स निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन इन LHS left side till A convert into identity matrix। क्या करेंगे हम लोग? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, या तो कॉलम या फिर रो। वी कैन डिसाइड क्या लगाना है यार, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये इसको क्या करना है कि ए जो है उसको आई और ए इसको नहीं छेड़ना यार, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये ए ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, इसको छूना भी नहीं है, सेम टू सेम जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, लिखना भी नहीं है A1 A2 A3। इसको क्या करना है? आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी बनाएंगे, इधर अगर ऑपरेशन लगेगा तो इधर भी तो ऑपरेशन लगेगा, ये मैट्रिक्स कुछ ना कुछ बन करके बी हो जाएगा और ये ए का ए ही रह जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो जो ये मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ से देखो वही कंडीशन आ रहा है क्या? देखो तो वही कंडीशन आ रहा है क्या? तो हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। देखो ये जो बी मैट्रिक्स आ जाएगा ना, वही ए का इन्वर्स हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ए का ये बी जो होगा इन्वर्स होगा और बी का इन्वर्स ए हो जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं यार, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, ये कुछ छेड़ना भी नहीं है। और इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन सेम टू सेम लगते जाएगा और ये आइडेंटिटी से बदल के कुछ अलग मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको हम लोग बी बोलेंगे, और वही बी जो है ए का इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। I hope you all understand what I can say. Yeah, ठीक है, you all have understand what I am saying here. ठीक है, चलो इसको लिखो और एलिमेंट्री ऑपरेशन की जगह पर हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अभी। ठीक है, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते ए में अगर दो जीरो आ गया ना कोई भी रो या कॉलम में, तो वहाँ से हम लोग कह पाएंगे कि वो इन्वर्सिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग चेक नहीं किए कि ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल नहीं है या है और हम लोग फाइंड करने चले गए, अगर 2 जीरो आ गया ना कोई भी, ऐसा सोचो कि कोई भी रो या कॉलम अगर पूरा का पूरा कंप्लीटली जीरो आ गया, तो कह सकते हैं हम लोग कि वह मैट्रिक्स जो है इन्वर्सिबल नहीं है। ठीक है, और वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे निकालना। तो चलो यार यहाँ पे लिख लें क्या? यहाँ पे दिख रहा है, यस दिख रहा है। यहाँ लिखते हैं बाय अप्लाइंग one or more elementary operation
एनी रो और कॉलम बिकम 0 completely, then can see। यार समझ सकते हो ना तुम लोग, उतना लिखने का हमको ज़रूरी नहीं पढ़ना चाहिए, तुमको खुद से लिखना चाहिए, दिमाग उसी दिन तेज हो जाएगा आपका जिस दिन आप अपने से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, वी कैन से मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्सिबल। और इन्वर्सिबल नहीं है, तुम लोग इन्वर्स कैसे ज्ञात कर पाएंगे भाई, हिंदी में समझो। ओके ब्रदर, कौन कौन समझ गया इसको कमेंट में ज़रूर बताना यार, कोई गद्दारी नहीं, एकदम एक्शन पुष्पराज के स्टाइल में। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग यार, है ना। कितना इजी है भाई, अगर कहो तो हम फिर से समझा दे, बट इतना इजी हमको दोबारा समझाने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो स्पीड में फिर से समझाते हैं कि अगर हम लोग इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग किसका इन्वर्स निकाल सकते हैं और कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आप सबको पता है कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कोई मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इन्वर्स निकालने आते हैं हम लोग, हमको पता चल गया कि इन्वर्सिबल है या नहीं है, तो अभी इन्वर्स निकालते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे जैसे इन्वर्स निकालने गए, हमको पता है कि ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। ठीक, और हम लोग ऐसे क्या करेंगे, ए को क्या लिख सकते हैं, आई ए, और ए LHS और RHS पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। LHS पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाएंगे, कब तक, जब तक ए कन्वर्ट होकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाए, तब तक हम लोग इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहेंगे। और ई वाला ए को छुएंगे भी नहीं, अगर कोई छू लिया तो वहीं पे तुम्हारा नाश हो जाएगा। ठीक है, और अगर LHS पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सेम टू सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे भी लगेगा ना। तो इस पे लगते लगते जो मेरा, जब तक ये आइडेंटिटी बन जाएगा तब तक ये कोई अलग ही एक मैट्रिक्स बना लिया होगा, और वही मैट्रिक्स को हम लोग B बोलेंगे, और उसी मैट्रिक्स को हम लोग A का इन्वर्स बोलेंगे। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि A का इन्वर्स B है और B का इन्वर्स A है, उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग सब जान चुके हैं पीछे के प्रॉपर्टी से। ठीक है यार, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई बकलोल होगा जो चेक नहीं करेगा या जिसको नहीं पता होगा कि ये एलिमेंट इन्वर्सिबल है या नहीं है, तो उसको वो डायरेक्ट पता करने चल जाएगा, यहाँ से इन्वर्स निकालने चला जाएगा। तो अगर उस तरह के आदमी को जो बिना चेक किए इन्वर्स निकालने चला गया और उसको पता नहीं है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है या नहीं है, तो अगर बीच रास्ते में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते ए में अगर कोई भी रो या कॉलम कम्प्लीटली अगर 0 हो जाता है, तो वहीं पे रुक जाएंगे और ये बोल देंगे कि वो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है ही नहीं। क्यों कर रहे हो भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, रुको तुम गधे, पहले चेक करना चाहिए था ना तुमको, इतना टाइम ख़राब कर दिया यहाँ पे आके, है ना। तो चलो भाई, ये आपको आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई से हियर। ठीक है, इंग्लिश में। चलो यार, इसको प्लीज़ इसको छाप लो भाई। अगर कोई स्मार्ट है तो वो छापे वापेगा नहीं, वो डायरेक्ट अपने से लिखेगा थ्योरी बना के। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव कंप्लीटेड ऑल थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.4। एम आई राइट? 5.4 ना, या एम आई राइट? 5.4 पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, 5.4 जो एक्सरसाइज है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल स्टूडेंट्स, यू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ 5.4 एक्सरसाइज, देन कम ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी if you have completed all the questions related to 5.4 exercise, then also watch the video that I discussed 5.4 exercise, because you have got a different method to solve any question, or you have got at least 2 method of calculate any
सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है यार, ये मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपका मेथड और मेरा मेथड सेम हो जाए, ठीक है, बट इन बहुत ही लिस्ट केस में वैसा जाएगा कि आपका जो ऑपरेशन होगा और मेरा जो ऑपरेशन होगा वो सेम ही जाएगा। हो सकता है आप कुछ दिमाग अलग लगाए होंगे और मैं यहाँ पे कुछ अलग थॉट से सॉल्व करूँगा, तो उससे आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है यार। अगर आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर आते हैं तो आप स्पीड में वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ नया दिखता है वो आपको लेना है, ठीक है। और जिससे सॉल्व नहीं होता है प्लीज़ आप ट्राई करिए, ठीक है। एक दिन आपको ट्राई करना है, अगले दिन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। मैं तो अभी रिकॉर्ड करूँगा यार इसके बाद, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं पे रखना है। आई थिंक ये 36 मिनट का हो चुका है, बहुत ही है यार, आदमी देखना ही नहीं चाहता है लॉन्ग वीडियो, ठीक है यार। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन बहुत ही घटिया काम है, बट आपको सब्सक्राइब करना है फिर भी, ठीक है। और प्रणाम नहीं कर रहा हूँ भाई, फिर भी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है यार। और शेयर करना है, ठीक है यार। जितना आप लोग शेयर करते हैं यार, हमको क्या है, हमको थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि ज़्यादा व्यू चला जाए तो थोड़ा सा वो लगता है कि चलो इतना आदमी देख रहा है। एंड आपको कमेंट करना है जैसा भी लग रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कोई भी अगर कुछ थोड़ा सा रॉन्ग दिखता है ना, आप ज़रूर लिखें वहाँ पे, क्योंकि ऐसा बात नहीं है हम भगवान है, ठीक है, या फिर हम ही मैट्रिक्स का डिस्कवरी किए हैं जो हमको इसके बारे में मतलब सब कुछ पता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कन्फ्यूजन में भी मत रहना। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम जाओगे ना पढ़ने के लिए गेट में या IIT JEE में तो उतना नहीं है हायर लेवल का, बट जब तुम हायर में पढ़ोगे ना मैट्रिक्स तो बहुत सारा है, ये बेसिक है, ठीक है यार। तो ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है, या आपको सब आ गया इतना जानने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस चीज़ के कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, हर एक चीज़ को सीखना है, ठीक है। और अगर इसमें वीडियो में कुछ भी आपको अगर दिक्कत बुझाता है तो आप वहीं पे बोलते हैं ना, वहीं पे कमेंट करना है, ठीक है। और सही गलत ज़रूर बोलें। अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरे से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 6207734941। गलत हो गया, 934941। यस, आई एम जयराम सिंह इज किंग, ठीक है। सब कोई किंग है भाई, सिंह नहीं है किंग। चलो यार, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। बाय बाय एट दिस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।